रात के 2:30 बज चुके थे। मुंबई की सुनसान गलियां धुंध से ढकी हुई थी। डिलीवरी बॉय अर्जुन अकेले पैकेज लेकर स्कूटी पर बढ़ रहा था। आसपास सिर्फ खड़खड़ाहट और कुत्तों की भौंकने की आवाज। रात के 2:30 बज चुके थे और मुंबई की सुनसान गलियां बस हल्की धुंध से ढकी हुई थी। अंधेरी सड़क पर अकेले डिलीवरी बॉय अर्जुन अपनी स्कूटी पर पैकेज लेकर तेजी से बढ़ रहा था। उसका मोबाइल बार बार बैटरी खत्म होने की चेतावनी दे रहा था और आसपास की खाली सड़कों पर केवल उसकी स्कूटी की खड़खड़ाहट और कहीं दूर से आती कुत्तों की भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक उसने देखा कि जिस जगह उसे डिलीवरी करनी थी वहां का पता एकदम सुनसान और पुराना लग रहा था। चारों तरफ खंडहर जैसी दीवारें और जंगली पेड़ थे। जैसे ही स्कूटी में थूक रहा रुक गई। अर्जुन ने पैकेज उठाया। पैकेज हल्का था पर उसका आकार अजीब था, किसी इंसानी अंग जैसा। दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ उसका डर है। अर्जुन पैकेज के पास झुका और धीरे धीरे उस पैकेज की लिपटे रिबन को खोला। जैसे ही पैकेज खुला एक ठंडी हवा चली और उसके चारों तरफ अजीब सन्नाटा छा गया। पैकेज में एक छोटा सा अजीब सा पुतला था। पुतले का चेहरा किसी इंसान जैसा था पर आंखें खाली और काली थीं। अर्जुन ने झटके में पुतला पीछे धकेला, लेकिन जैसे ही उसने उसे देखा उसे ऐसा लगा कि पुतले की आंखें उसकी तरफ देख रही थी। सड़क की हल्की धुंध अचानक घनी हो गई। अर्जुन ने पीछे देखा, कोई नहीं था, लेकिन पैकेज ने अपने आप हिलना शुरू कर दिया। एक अजीब सरसराहट और फुसफुसाहट की आवाजें उसके कानों में गूंजने लगी। वो अपने पैरों को आगे बढ़ाने की कोशिश करता रहा, लेकिन पैकेज जैसे उसकी स्कूटी के पास चिपक गया। अर्जुन ने जल्दी से पैकेज उठाया और अपने बैकपैक में डालने की कोशिश की। तभी उसने देखा कि पैकेज से हल्की रोशनी निकल रही थी। रोशनी की झिलमिलाहट में उसे अपने आसपास अजीब परछाइयां दिखाई दी, ऐसी मानो कोई उसके पीछे खड़ा हो। उसकी सांसें तेज हो गई और हाथ कांपने लगे। अर्जुन ने पैकेज को सड़क के किनारे फेंकने का मन बनाया, लेकिन जैसे ही पैकेज जमीन से टकराया एक जोरदार चीख की गूंज चारों ओर फैल गई। चीख इतनी असली और डरावनी थी कि अर्जुन का दिल धड़कते धड़कते रुक सा गया। उसने पीछे देखा और उसके पैरों के पास कोई छोटी सी महिला की परछाई खड़ी थी, पर जैसे ही उसने करीब जाने की कोशिश की परछाई गायब हो गई। सिर्फ पैकेज हिलता रहा। अर्जुन अब पूरी तरह डर के मारे थरथरा रहा था। उसने पैकेज को वापस उठाया और जल्दी से डिलीवरी के घर की ओर दौड़ा। घर पहुंचते ही उसने देखा कि दरवाजा खुला था और अंदर का कमरा अंधेरा था। जैसे ही उसने कदम अंदर रखा पैकेज अपने आप उसके हाथ से नीचे गिर पड़ा। गिरते ही कमरे में हल्की हवा चली और कमरे की दीवारों पर अचानक लाल निशान उभर आए। अर्जुन ने झटके में पीछे हटकर देखा। दीवारों पर उभरते निशान जैसे किसी ने खून से लिखा। ओ तुमने इसे खोल दिया। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला हुआ। पैकेज की हल्की रोशनी में उसे अपने ही कमरे की दीवारें अजीब रूप में दिखाई देने लगी, जैसे कोई अंधेरे में उसके चारों तरफ घूम रहा हो। अर्जुन ने पैकेज को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पैकेज जैसे जिंदा हो गया था। वो हिल रहा था, फड़फड़ा रहा था और उसकी आंखें किसी जीवित चीज की तरह चमक रही थी। अर्जुन ने जोर लगाकर पैकेज फेंक दिया और पैकेज कमरे के कोने में गिरकर रुक गया। तभी उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा। कोने में वो महिला की परछाई फिर दिखाई दी, पर इस बार उसका चेहरा साफ था। सफेद वस्त्र पहने, आंखों में अजीब चमक और हाथ में वही छोटा पुतला। परछाई ने धीरे से कदम बढ़ाया और पैकेज की तरफ इशारा किया। अर्जुन का दिल धक से रह गया। उसे समझ में आया कि ये सब कोई सामान्य घटना नहीं थी। जैसे ही उसने पीछे हटने की कोशिश की, पुतला अपने आप पैकेज से बाहर कूद गया। उसकी छोटी सी आंखें अर्जुन की तरफ घूमी और अचानक कमरे में भारी हवा चली। अर्जुन के कानों में फुसफुसाहट गूंजने लगी।
तुमने इसे खोला, अब तुम्हारे साथ खेल शुरू है। अर्जुन ने पूरी ताकत से स्कूटी की चाबी पकड़ी और बाहर भागा। जैसे ही वो गली में आया, सड़क पर सब शांत और खाली था। कोई परछाई, कोई आवाज नहीं, पैकेज भी गायब था। वो अपनी सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश करता रहा, पर उसके हाथ और पैर अब भी कांप रहे थे। अर्जुन ने यह अनुभव अपने आप में नहीं समेटा। उसने समझा कि ये कोई आम डिलीवरी नहीं थी। रात के उस अनुभव ने उसके दिमाग में हमेशा के लिए डर का बीज बो दिया। वो अब कभी अकेले रात में पैकेज डिलीवरी करने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी, अगले दिन वही पैकेज उसी पते पर मिला, बिल्कुल उसी तरह, बिना किसी हस्तक्षेप के। और ये देखकर अर्जुन की रूह थर्राई कि पैकेज पर सिर्फ उसका नाम लिखा था। अर्जुन रात की सन्नाटे में हुई यह घटना उसे हमेशा याद रहेगी। कोई नहीं जानता कि उस पैकेज में क्या था और कौन था वो महिला की परछाई। लेकिन एक बात पक्की